समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह किसानी का काम करता था। जो भी उसके खेत में अनाज होता था उसी से उसके घर का खर्चा चलता था, उसी से उसके जीवन का निर्वाह होता था। एक बार वह किसान परेशान हो गया। परेशान होने के बाद इधर उधर दवा कराया। जो वैद्य जो बताते थे उसको खाता था, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। वो अपने परेशानी से एकदम परेशान हो गया था। तो वह यही सोचते हुए वह जा रहा था। तभी उसे गांव से बाहर एक बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। बौद्ध भिक्षु उस किसान को देखकर समझ जाते हैं कि यह आदमी बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने किसान से पूछा, क्या बात है? लग रहा तुम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो। वह किसान कहता है, क्या बताएं महात्मा जी, हमारे पास खेती है, खेती के अलावा कोई और जरिया नहीं है कमाने का। उसी खेती में जो उत्पादन होता है उसी को अनाज को बेचकर हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उसी अनाज से खाते पीते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हम परेशान चल रहे हैं और हमें कोई दवा काम नहीं कर रही है और बहुत ज़्यादा महंगा इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर स्वस्थ व निरोग हो जाए। क्या ऐसे उपाय हैं? वह महात्मा कहते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ दूर जाना होगा। बगल के गांव के ऊपर वहां उधर जाएंगे तो वहां एक गांव है। गांव के बगल एक पहाड़ है। वहीं पे एक महात्मा रहते हैं, एक ऋषि मुनि रहते हैं। उनके पास जाइए, वो ऋषि मुनि आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप स्वस्थ व निरोग रहें। वह किसान उस महात्मा को प्रणाम करता है और उसके बाद निकल जाता है उस ऋषि के पास। ऋषि के पास किसान पहुंच जाता है और कहता है, मैंने आपका बहुत दिनों से बहुत नाम सुन रखा है। आप हमें बताइए मेरी बीमारी का क्या कारण है? क्या मैं अपने बीमारी को बिना दवा के नहीं ठीक कर सकता? क्या ऐसी कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई भभूत नहीं है कि आप हमें दे दीजिए, मैं कभी बीमार ना हूं? वह ऋषि कहता है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन 4 बातें आज हम आपको ऐसी बताएंगे। अगर इन 4 बातों का आप पालन करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। और जो बीमारी आपके शरीर में है, ये बीमारी 28 दिन में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर इन नियमों का आप पालन करते रहें तो पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहें। वह किसान कहता है, जल्दी से बताइए गुरुजी, मैं उन सारे नियमों का पालन करता हूँ। तब वह ऋषि कहते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनना है। जो भी बीमारियां होती है हमारे लापरवाही से होती है। तो आज हम जो 4 बातें आपको बताएंगे इसका आपको पालन करना है। और 4 चीजें ऐसी है जिसे आपको नहीं खाना है। ये दोनों बातों का आपको पालन करना है। वह किसान बहुत ध्यान से सुनता है। फिर ऋषि बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप जानिए, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से मेरे शरीर का भी निर्माण हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों से दोस्तों पृथ्वी भी बनी है। और दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बिगड़ जाते हैं, जब हमारे शरीर में 3 दोष बढ़ जाते हैं, तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा विकार उत्पन्न नहीं होता है। जब शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और इनका हमारे शरीर पर समय भी है, किस समय में कब होता है। जिस तरह से हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उसी हिसाब से हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कफ रोग पाया जाता है, कफ सबसे ज्यादा बनता है। तो हमें इस समय ध्यान देना हो, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उसे नहीं खाना है। जब हम युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में पित्त दोष सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पित्त दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है।
और जब हम दोस्तों वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात रोग बनता है। तो वात रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है, सीधी सी बात है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है, तो आप कभी नहीं बीमार होंगे। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, चलिए दोस्तों वो जान लेते हैं कि क्यों ये हमें बीमार बनाते। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें सबसे ज्यादा बढ़ाती है वो है चीनी। चीनी में क्या होता है दोस्तों, इसमें सल्फर पाया जाता है। बनता तो गन्ने के रस से ही है, लेकिन इसमें प्रोसीजर किया जाता है, इसको 5-6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसमें कुछ तरह से केमिकल डाले जाते हैं और जो उसी में एक केमिकल है सल्फर पड़ता है। सल्फर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सल्फर से ही गोला बारूद बनता है। इसलिए हमें चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा बनता तो गेहूं के आटे से, लेकिन उसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर होता है। तो जब फाइबर निकाल लिया गया तो इसमें सिर्फ चिकनापन बना है, और जो चिकना चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए नुकसानदेह है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें कभी नहीं लेना है। सफेद नमक यानी कि रिफाइन किया हुआ नमक हमें नहीं लेना है। इसके स्थान पर सेंधा नमक खाइए, उससे बेटर है। सेंधा नमक नहीं। जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद जितना भी सामान है, पैकेट बंद जितने भी सामान है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, धूम्रपान, अल्कोहल या फ्रिज में रखा हुआ खाना या फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इतनी चीजों को आज से आपसे नहीं लेना है, नहीं खाना है। अब आप ये कहेंगे क्या खाना है, इसके स्थान पर आप हरी साग सब्जी को खाइए जो आपके खेतों में होता है। ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जो सब्जियां उत्पादन होती वही सब्जियां उसी समय खाइए, तभी उसी समय हमारा पाचन तंत्र उसे सही ढंग से पचा लेगा। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स खाइए अपने बजट के हिसाब से। कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को भिगो करके आप खा सकते हैं। और दोस्तों ताजे फलों का सेवन करिए, जो ताजे फल आपके सीजन में मिलता हो, आपके यहाँ उत्पादन होता, उनका खूब प्रचुर मात्रा में आप सेवन करिए। और दोस्तों अनाज का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें हमें लेना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें सजीव वस्तुएं लेना है, निर्जीव नहीं। जो प्रोसीजर किया जाता है, जैसे चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, या टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, ये मशीनों से बना है और है तो गेहूं के आटे से, मैदे से नहीं सबसे बनता है, लेकिन इसके साथ जब प्रोसीजर कर दिया जाता है तो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। अब टॉफी बिस्कुट नमकीन में बनने में क्या होता है, टॉफी बिस्किट या टॉफी हुआ, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, आइसक्रीम हुआ, जो मिठाइयाँ हुई, ये किससे बन रही है, मैदे से बन रही है, चीनी से बन रही है, रिफाइन या डालडे में छाना जा रहा है। दोस्तों ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बीज डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और फिर इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिससे 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक इसकी एक्सपायरी होती है, सुरक्षित रखा जाता है। तो केमिकल भी मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इन सब चीजों को आपको छोड़ देना है, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको किन नियमों का पालन करना है जिससे आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कितना दिन करना है अभी हम बताते हैं। तो दोस्तों जो नियम आपको पालन करना है, रोज सुबह आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, बाहर ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, हवाएं जो होती स्वच्छ होती है, कोई डस्ट नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, और डायरेक्ट कहा जाता है ब्रह्मांड से हवा चलती है, प्रकृति से चलती है। इसलिए हमें उठ जाना चाहिए 4 से 5 बजे। अगर आपको 4 से 5 बजे उठना है तो आप रात में 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे जब उठ जाइए, उठने के बाद तुरंत अगर आपको कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। कुछ देर इधर उधर टहलिए, कुछ योगा ऐसे कर लीजिए। टहलने के बाद ऊपर से प्रेशर बनेगा, तब फिर आप जाएंगे लैट्रिन, तो पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। अब इस निवृत्त होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक कितना करना है,
आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करना है 2 घंटा डेली। इसको कभी दोस्तों स्किप मत करना। एक टाइम खाना मत खाना, एक दिन कोई काम कर रहे हो उसे मत करना, लेकिन ये एक काम कभी मत छोड़ना। ये 2 घंटे का आप अपनी जिंदगी में लिखित ले लीजिए कि 2 घंटा मैं अपने स्वास्थ्य के लिए दूंगा ही दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 5 बजे आप घर से निकल जाइए, आपको 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए और ये 5 से 6 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए। आधे घंटे में कवर करना है और नंगे पांव हो सके तो मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो। जब आप उस पे मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करेंगे दोस्तों, तो जैसे कहीं ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होगी, कहीं छोटी बड़ी कंकड़ियां होंगी, तो जब कंकड़ियों पे आपका पैर पड़ेगा तो एक एक्यूप्रेशर का काम करेगा। दूसरी चीज, जब उस मिट्टी पर आप चलेंगे या हरी घास पर आप चलेंगे तो दोस्तों आसमान से जो ओफ की बूंदें पड़ी होती है, वो ओफ की बूंदें आपके पैर में लगेगी। इससे आपके आंखों की रोशनी तेज होती है, आपको कभी पूरे लाइफ में चश्मा नहीं लगेगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। अब जब मॉर्निंग वॉक दोस्तों तेज आप चलते हैं या कभी कभी उसमें दौड़ भी लगा लेंगे तो आपका हार्ट जो है नॉर्मल के बजाय 2 गुना 3 गुना तेज हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज आपके शरीर में होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन शरीर में खूब तेज से होगा तो दोस्तों आपके शरीर में गर्मी होती है और पसीने के माध्यम से जो शरीर में विषैले पदार्थ हैं वो भी निकल आते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज होता है तो कहीं खून का जमाव नहीं होता है, हार्ट हमेशा दुरुस्त रहता है, हार्ट अटैक आने की समस्या ना के बराबर हो जाती है, पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है। तो आपको मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर और इसे आधे घंटे में कवर करना है। अब इसके बाद 2-3 योगा आपको करना है। पहला योगा आपको करना है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट आप रोज अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़िया से संचार होता है। शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, नसें दब गई हैं, ये सारी चीजें खुल जाती है। कहीं पे गांठ है वो गल जाएगी। इतना बढ़िया इसका योगा का काम है। अब इसके बाद वहीं पे बैठ के आप कुछ कपालभाति करना है। 15 से 20 मिनट कपालभाति करिए, नहीं तो 10 मिनट डेली कपालभाति करिए। अगर आप कपालभाति 10 मिनट डेली कर रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं हुआ, पेट से संबंधित कोई बीमारी कभी नहीं होगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज, जो भी बीमारियां हैं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों वहीं पे बैठ के शीर्षासन करिए। जैसे आपकी उम्र है, दीवार के सहारे करिए, किसी पेड़ के सहारे करिए। अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो आपको कभी भी बालों की समस्या नहीं होगी। बालों का झड़ना, बालों का पकना, बालों का टूटना, ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप पैर ऊपर करके सर नीचे करते हैं तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन पूरे सर तक हो जाता है। तो इसके बाद वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन डेली करना है। और मेडिटेशन में क्या करना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को जानना है मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप सोचिए मैं अभी 20 साल का हूं, और 20 साल की उम्र में आप क्या करते थे, कॉलेज जाते थे, क्या करते थे, उस समय कैसे आप रहते थे, वो सारी चीजें इमेजिन कीजिए, वो सारी चीजें सोचिए। अगर आप 60 साल के हैं तो आप ये सोचिए 30 साल में आप क्या कर रहे थे, कौन सा जॉब कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। वो चीजें फीलिंग करिए और वो चेहरा आपके सामने आए, और अपना जो पॉजिटिव सोच है कि अभी भविष्य में हमको क्या करना है, वो पॉजिटिव सोच रखिए। नेगेटिव कोई सोच नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान लगाइए। 15 से 20 मिनट डेली। दोस्तों इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप पॉजिटिव रखिए, ये ध्यानवान। तो 15 से 20 मिनट इसको भी करिए। तो कुल मिला के सूर्य प्राणायाम 2 घंटे आपको डेली घर से बाहर नेचर में बिताना है, प्रकृति में बिताना है। आप देखिए आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। और दोस्तों कुछ नियम और हैं, जैसे खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम, पानी पीने के नियम, ये सारे नियम है। ये नियम से संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां से देख सकते हैं। अगर उसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाए। तो दोस्तों इन नियमों का आपको पालन करिए, आपको कभी अब ये 4 चीजें आपने सोचा कौन सा नहीं खाना है, ये नहीं मत खाइए। और ये 4 नियम जो हमने बताया, इस 4 नियमों का पालन करिए। 4 चीजें छोड़ के 4 नियम का पालन करिए। कितना दिन? मात्र 28 दिन।
28 दिन करके देखिए, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, बीमारी 28 दिन में क्योर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आपका शरीर ऐसा फुर्तीला मालूम देगा। अगर आप 40 साल के हैं तो लगेगा कि मैं तो यार अभी 20 साल का, मेरे शरीर के अंदर कितना जोश है, मेरे शरीर के अंदर कितनी ताकत है, आपको ऐसा फीलिंग होगा। तो दोस्तों ये नियम अपनाइए, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे, भाई हमारी गारंटी है, कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें खाने के लिए छोड़ दीजिए, इन नियमों का पालन करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें।